बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ़ालूदा मिक्स की रेसिपी। लेकिन इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर टोटली जो स्टेप्स हैं वन बाय वन करके वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है इस रेसिपी का, जो पार्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फलूदा सवैयाँ यानी फलूदा सेव को किस तरह आप घर में इजीली बना सकते हैं। उसके लिए जो जो टिप्स हैं एंड ट्रिक्स यूज़ होंगी वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी ऐड किया है और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी जी चीनी। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है और याद रहे कि इसको मिक्स करते हुए आपकी जो फ्लेम है वो ऑन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो गई यानी इसके अंदर लम्स नहीं बने तो आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको पकाना स्टार्ट कर देना है। लेकिन जो आंच है वो भी दरमियानी यानी दरमियानी से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। और यहाँ पे आपने चम्मच को, स्पैचुला को बहुत ही तेज़ी के साथ चलाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट यानी बैटर तैयार हो जाए। यहाँ पे जब तक इसके अंदर शाइनिंग नहीं आएगी, ये नीचे पैंदे को नहीं छोड़ेगा, आपका जो बैटर है वो तैयार नहीं होगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इसने पैंदे को छोड़ना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन कुछ ही सेकंड के बाद आप देखेंगे कि इसने पैंदे को छोड़ना इस बैटर ने स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग भी आ गई है। और इस स्टेज पे ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसकी थिकनेस चेक करें और इसके अंदर जो शाइनिंग है वो चेक करें। तो देखें बिल्कुल हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। जैसे ही ये रेडी हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ करना है और इस गरम गरम बैटर को एक कंटेनर के अंदर ऐड कर देना है। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो बैटर है वो रेडी हुआ है। यहाँ पे ली है जी मैंने एक निम्को मेकर मशीन। तो इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। तो जैसे ही ये ग्रीस हो जाए तो इसके अंदर जल्दी से आपने बैटर को ऐड करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बैटर बिल्कुल गरम गरम, बिल्कुल चूल्हे से उतारते ही आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। जैसे ही अगर बैटर आपका ठंडा हो जाए तो आपकी सोइयाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, तो ये बैटर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल गरम गरम था, पकड़ना भी बहुत ही मुश्किल था। तो आपने एक रुमाल के साथ इसको अच्छे से कवर करना है, इसको पकड़ना है ताकि पकड़ने में आसानी हो जाए और इसको प्रेस करते जाएंगे। जिस तरह की भी आपके पास मशीन होगी आपने उसी डायरेक्शन से आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दी हैं सुइयाँ। सवैयों को ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना। अगर आपने चम्मच के साथ इनको मिक्स किया, हिलाया तो ये टूट जाएंगी। तो इसको हमने अब स्टेट दे देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद जब देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फलूदा सेव हैं बिल्कुल स्टिल हो चुकी हैं। तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद देखें बिल्कुल अपनी जगह से ये नहीं टूटी, जिस शेप में हमने ऐड की थी बिल्कुल वैसे ही शेप में ये आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए घर में फलूदा सेवइयाँ बनाना कितना आसान है। बहुत ही आसानी के साथ आप घर में फलूदा सेवइयाँ भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास सेव मेकर मशीन नहीं है तो आप पाइपिंग बैग की मदद से भी इसको बना सकते हैं। उसका मेथड भी मैं अपनी एक वीडियो में ऐड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जी फलूदा तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फलूदा। और आपको बताती चलूँ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने अपनी कुकिंग वीडियो के लिए खुद बाय किया है। आप चाहे जिस मर्ज़ी का भी ये मिक्स पैक यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड किया है और इसके अंदर ऐड किया है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी आपने मस्ट ऐड करना है, अदरवाइज़ ये जो हमारा बैटर है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी 1 पैकेट लजीज़ा फलूदे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से जल्दी से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे इसके अंदर तो आपने जो आंच है उसको थोड़ा तेज़ कर देना है ताकि जल्दी से ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाए। इसके अंदर ऑलरेडी सारी अज़ा मौजूद हैं, इसके अंदर सोइयाँ भी हैं, इसके अंदर नट्स भी हैं, इसके अंदर शुगर भी है। शुगर ऐड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखें थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये बैटर अच्छे से थिक हो जाएगा तो हम फ्लेम को करेंगे जी ऑफ। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे जेली। जेली को कैसे परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है, कैसे इसकी अच्छे से शेप आ जाती है, ये सारा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी लेंगे। इस पैकेट के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक इसके अंदर 1 कप पानी जाएगा। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जेली का पैकेट।
यहाँ पे मोस्टली लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर कितनी देर तक इसको कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में आएगी। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से कुक करना है। 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कर लेना है डिश आउट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये आधे घंटे के अंदर ही अपने फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे हमारी जेली को भी 1 मिनट हो चुका है। अब करते हैं जी फ्लेम को ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल के अंदर इसको बाउल में ऐड करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। जैसे ही अगर आपका ठंडा हो जाए, आप इसको जल्दी बनाना चाहें तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप में हमने दूसरी जेली को भी फ्रीज़ कर लिया है, यानी थोड़ा सा उसको ठंडा कर लिया है बनाने के बाद। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। आप नाइफ़ की मदद से इसके क्यूब कट कर सकते हैं। दोनों जेलीज़ के इसी तरह हमने क्यूब कट में कट कर लिया है। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो जेली है वो जम चुकी है, यानी स्टील हो चुकी है। तो इसको निकालते हैं एक प्लेटर के अंदर। तो इसी तरह जो दूसरी जेली है उसको भी हम उसके भी पीसेस करने के बाद 1 बाय 1 करके दोनों जेलीज़ को अच्छे से कटिंग करने के बाद एक प्लेटर के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो जेली है स्टील होके जमी है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं प्लेटर के अंदर। तो दोनों जो जेलीज़ हैं दोनों कलर हमारे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो ग्रीन फ्लेवर में भी, ग्रीन कलर में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक गिलास लिया है। गिलास के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे जी तुखमलंगा। तुखमलंगा ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन थोड़ा सा पानी, जितने में अच्छे से ये डीप हो जाए। तो ये 10 मिनट के अंदर ही जो हमारा तुखमलंगा है यानी चिया सीड्स हैं बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो सारी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो हम 1 बाय 1 करके हमने रेडी कर लिए। यहाँ पे पिस्ता बादाम भी ले लिया, इनको बारीक कटिंग कर लिया है। और देखें सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी असेंबल। असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 तरह के 2 मग लिए हैं, यानी एक मग है और एक गिलास है। और 1 लेयर लगाएंगे हम रेड जेली की। रेड जेली की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे जी फलूदा सवैयाँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फलूदा सवैयाँ हमारे घर में हमने तैयार कर ली हैं। इनको तैयार करना भी बहुत ही आसान है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चिया सीड्स की, यानी तुखमलंगा की। ये देखिए वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका है, यानी असेंबल हो चुका है। अब नेक्स्ट लेयर लगाएंगे इसके ऊपर फलूदा की। फलूदा की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे नेक्स्ट। अब देखें दोनों की लेयर लग चुकी है। तो अब लगाएंगे जी जेली की लेयर। यहाँ पे मैंने लगा दी है जी मैंगो जेली की लेयर। आप चाहें तो बनाना जेली यानी ग्रीन कलर की जेली की लेयर भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे फलूदा सवैयाँ की। फलूदा सवैयाँ के बाद ऊपर एक लेयर लगाएंगे चिया सीड की। 1 बाय 1 करके सारी जो चीज़ें हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी लेयर लगा लेंगे। और अब ये फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर कलर करने के लिए हम लेयर लगाएंगे जेलीज़ की और इसके ऊपर डालेंगे फलूदा मिक्स। शाही कुल्फ़ा की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। ऑलरेडी इसकी मैंने रेसिपी डाली हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। तो ये वही शाही कुल्फ़ा है जो इसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन के लिए लगाया है। और इसके अंदर पिस्ता बादाम की लेयर भी लगाएंगे और ऊपर जो डिज़ाइनिंग वाले स्ट्रॉ हैं वो ऐड किए हैं ताकि इनकी लुक अच्छी आए। देखिए बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।